नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है, उसकी वजह से जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तानी जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं फॉर फूड ग्रेन्स। खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वायरल वीडियो हुआ, आई होप आप लोगों ने देखा भी होगा। सो स्थिति ज़्यादा ही खराब है इस समय। और ना केवल कर्ज संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान, बल्कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूईएफ रिपोर्ट यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी फेलियर का भी खतरा अब मंडरा रहा है। क्या है पूरी न्यूज? पहले न्यूज हेडलाइन देख लेते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आइडेंटिफाई किए हैं 5 टॉप रिस्क जो कि फेस किए गए हैं क्राइसिस हिट पाकिस्तान के द्वारा, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया। अकॉर्डिंग टू द न्यूज, 12 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज की एक रिपोर्ट जिसमें डिटेल्स दी गई हैं उन टॉप 5 रिस्क की, सभी 124 सर्वेड कंट्रीज के लिए, जो कि किया गया बाय फोरम्स एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे। जो सर्वे है कंडक्ट किया गया बिटवीन मई एंड सितंबर 2021। ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 5 टॉप रिस्क को आइडेंटिफाई किया गया जो कि पाकिस्तान जो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा है, वो फेस कर रहा है। अपनी रिपोर्ट में विच इज ग्लोबल रिस्क 2023, डब्ल्यूएफ ने कहा कि डेट क्राइसिस, जो कर्जे का जो क्राइसिस है फिलहाल, सस्टेन्ड या रैपिड इन्फ्लेशन, स्टेट कोलैप्स, हम सभी जानते हैं जो पॉलिटिकल कोलैप्स देखने को मिला वहां पर, जो भी स्थिति रही, एंड फेलियर ऑफ साइबर सिक्योरिटी मेजर्स अलोंग विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजिटल पावर। ये 5 टॉप रिस्क हैं जो झेल रहा है पाकिस्तान, जो फेस कर रहा है पाकिस्तान। ग्लोबल फोरम ने कहा कि पाकिस्तान फिलहाल एक बहुत बड़ा खतरा, भूखमरी का फेस कर रहा है, डिस्ट्रेस फेस कर रहा है, अमिड अ प्रेवलेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना बढ़ गया बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, वो एक क्राइसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जिसको झेला जा रहा है फिलहाल। इस सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, एनडी लाइव 10। ये क्लासेस का टाइमिंग्स आर 11 AM। ठीक है, चलिए फ्री क्लासेस होती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई अनअकैडमी, मैम क्यों जुड़े अनअकैडमी से? देखिए, अनअकैडमी से जुड़ने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स ईच ईयर। इसी के साथ एक और रीजन है अनअकैडमी जुड़ने का फिलहाल, बट ये आपको आज आज ही करना होगा क्योंकि आज आखिरी तारीख है। एक्सटेंशन मिल रहा है आपको अप टू 1 ईयर, 1 साल तक का आपको एक्सटेंशन मिल रहा है आपके सब्सक्रिप्शन पे। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 एंड यू कैन अवेल द बेनिफिट। नाउ सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लस, आइकॉनिक, कॉम्बो, ऑप्शनल, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको ये अमाउंट नहीं देना, यू हैव टू पे द रिड्यूस्ड अमाउंट अलॉन्ग विथ माई गाइडेंस एंड माई मेंटोरशिप इन योर जर्नी। आपको ये बेनिफिट भी मिल जाता है। तो चलिए, जो टॉप 10 ग्लोबल रिस्क देखे गए हैं बाय सिवियरिटी ओवर द नेक्स्ट ईयर 10 years, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दे आर, सबसे पहले नंबर पे क्लाइमेट एक्शन फेलियर। जो क्लाइमेट एक्शन के लिए जो काम किया, क्लाइमेट के लिए जो एक्शन लेने चाहिए वो फेल हो रहे हैं, वो नहीं लिए जा रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, सोशल कोहेशन इरोजन, लाइवलीहुड क्राइसिस, इन्फेक्शियस डिजीजेस, ह्यूमन एनवायरमेंटल डैमेज, नेचुरल रिसोर्स क्राइसिस, डेट क्राइसिस एंड जियो इकोनॉमिक कॉन्फेंट्रेशन। ये टॉप 10 ग्लोबल रिस्क देखे गए हैं अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी। यहाँ पे जो रिस्क 1 है विच इज द क्लाइमेट एक्शन फेलियर, वो सबसे ज्यादा एक तरह से कहते हैं आइडेंटिफाइड रिस्क है हर देश में, हर जिन पे भी सर्वे किया गया। मीनवाइल जो इमर्जिंग रिस्क है वो क्या क्या है? दे इंक्लूड ग्रोइंग कमोडिटी प्राइसेस, जो रोजमर्रा की चीजें उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन और कर्जा, डेट। इसके साथ साथ जो पेंडेमिक है उसने भी कंट्रीज की जो मनोस्थिति, कंट्रीज की जो स्थिति है, जो उनकी कोप करने का जो क्षमता है, उसको चोक कर रखा है कि वो ड्यूरेबल रिकवरी कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया। इकोनॉमिक क्राइसिस जो कॉज किया गया है बाय कोविड-19 पेंडेमिक, ये अभी भी लिंगर ऑन कर रहा है, नहीं खत्म हो रहा है। एंड जो आउटलुक है अभी आगे वाले आने वाले समय में भी कोई बहुत क्लैरिटी नहीं दिख रही है, वो भी काफी ब्लीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी को कहा गया है कि इस एस्टिमेट किया गया है कि ये 2.3% वीकर होगी बाय 2024। कितना, अगर पेंडेमिक नहीं आता तो उस स्थिति में जो कंडीशन होती वर्ल्ड इकोनॉमी की, उससे 2.3% वीकर वर्ल्ड इकोनॉमी रहेगी 2024 में।
ऐसा रिपोर्ट में कहा गया। नाउ क्लाइमेट चेंज को टॉप लॉन्ग टर्म रिस्क कहा गया है ग्लोबली। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करंट जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है जो बहुत सारे देश झेल रहे हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान में काफी ज्यादा सिवियर है ये और ज्यादा एग्रीवेट हो सकता है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ दो और समस्याएं हैं जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड कंस्ट्रेंट सप्लाई। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हम जानते हैं कितना ज्यादा फ्लड इस समय देखने को मिला है और सप्लाई कंस्ट्रेंट हो गई है, वो लिमिट हो गई है इसकी वजह से। ये सब कंबाइन करके कॉस्ट ऑफ लिविंग को और ज्यादा एग्रीवेट कर सकते हैं। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है या कंस्ट्रेंट सप्लाई है, दे कुड लीड टू करंट कॉस्ट ऑफ क्राइसिस इनटू अ कैटास्ट्रोफिक सिनेरियो। और ज्यादा भयानक स्थिति हो सकती है उसमें। हंगर की बात करें या मिलियंस ऑफ पीपल विल बी इन डिस्ट्रेस इन इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज। जिन जो इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं उनमें स्थिति और ज्यादा भयानक होगी यहाँ पर। और जो एनर्जी क्राइसिस है उसको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ ये कन्वर्ट कर देगा, टर्न कर देगा इन द पुअरेस्ट इमर्जिंग मार्केट्स, जो सबसे गरीब इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसमें। जो इम्पैक्ट है इस असुरक्षा इनसिक्योरिटी का वो कंटिन्यू रहेगा पाकिस्तान, उसको फील अभी भी चलता रहेगा पाकिस्तान में। और वो और ज्यादा बढ़ा सकता है इंस्टेबिलिटी को, क्योंकि जो फूड और डेट क्राइसिस है वो भी चलता जा रहा है, वो भी साथ साथ चल ही रहा है ना। साथ में रिजल्ट कर सकता है एक इमरजेंस होगी इस सारी स्थिति के अंदर कि पॉसिबल इमरजेंस होगी टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसीजन मेकिंग लीडरशिप फ्रेमवर्क की, जिससे साइबर सिक्योरिटी का खतरा भी बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा हम डिपेंडेंट होंगे टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजों पे उतना ज्यादा साइबर सिक्योरिटी फेलियर का खतरा बढ़ जाएगा। तो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड हियर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ये बताया गया है। WEF ने आइडेंटिफाई किया कॉस्ट ऑफ लिविंग को एज द बिगेस्ट शॉर्ट टर्म रिस्क अभी फिलहाल, जबकि फेलियर ऑफ क्लाइमेट मिटिगेशन, जो क्लाइमेट एक्शन लेना चाहिए उसकी क्लाइमेट एक्शन मिटिगेट करने के लिए, क्लाइमेट मिटिगेट करने के लिए जो भी काम करने चाहिए उसका फेलियर, और क्लाइमेट अडेप्टेशन, ये सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म कंसर्न्स है। सबसे ज्यादा इनकी जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म देखने को मिलेगा, लंबा क्राइसिस है। साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि वाटर शॉर्टेज भी काफी ज्यादा बढ़ गई है पाकिस्तान में, और जिसकी वजह से महिलाएं और बच्चियां जो हैं वो जो कि रिस्पॉन्सिबल है वाटर कलेक्शन के लिए उनको प्रभावित कर रहा है। ये उनकी हेल्थ और एजुकेशन आउटकम्स को भी प्रभावित कर रहा है, ये एक समस्या है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ने कहा कि वो एस्टिमेट किया है कि के अकॉर्डिंग एस्टिमेट सजेस्ट करता है कि ओवर 8 लाख हेक्टेयर्स 800,000 हेक्टेयर्स फार्मलैंड जो है वो वाइप आउट हो गया था 2022 के फ्लड्स में पाकिस्तान में, जिसकी वजह से कमोडिटी ऑब्वियसली फार्मलैंड जो एग्रीकल्चर लैंड है वाइप आउट हो गया है 800,000 हेक्टेयर 8 लाख हेक्टेयर का, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो कमोडिटी है उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इट इज सिंपल डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं है क्योंकि सप्लाई शॉर्ट हो गई है, तो प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइस विल इंक्रीज। ठीक है, एंड वो मतलब प्राइस तो बढ़ ही रहे हैं ऑलरेडी। जो कंट्री है जो पाकिस्तान है वो रिकॉर्ड 27% का मुद्रास्फीति झेल रहा है, इन्फ्लेशन झेल रहा है। तो ये सब कंबाइन करके इट इज अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन राइट नाउ। ग्लोबल फोरम का ये ऑब्जर्वेशन कब आया है, जब देखा गया कि पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने एक फ्रेश इकोनॉमिक पैकेज के लिए मदद मांगी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जब वो 2 दिन की अपनी विजिट पर गए थे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में ना। इस पूरे मुद्दे पर WEF का ये कहना है कि वर्ल्ड लीडर्स को साथ में आना होगा इस ग्लोबल इशू को एड्रेस करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू WEF रिपोर्ट, जो माउंटिंग इनसिक्योरिटी है, जो भी असुरक्षा है एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, जो अर्थव्यवस्था जो की स्थिति जो खराब है, या जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इफेक्ट खराब वर्स हो रहे हैं और ज्यादा बिगड़ रहे हैं, और पॉलिटिकल अनरेस्ट जो कि प्रमोट कर रहा है लाखों लोगों को कि अपना घर छोड़ के वो बाहर शिफ्ट हो जाए, ऐसी स्थिति बन गई है। तो यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट्स हैं ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे के, उनका कहना है कि इनवॉलेंट्री माइग्रेशन ना चाहते हुए अपना देश छोड़कर जाना पड़े थोड़ी बेहतर स्थिति के लिए एक लॉन्ग टर्म कंसर्न बन जाएगा, टॉप लॉन्ग टर्म कंसर्न है। इसमें 60% ऑफ द पीपल जो कि माइग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, इनवॉलेंट्री माइग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, ये उनका मानना है कि माइग्रेशन और रिफ्यूजीज ये एक ऐसा इशू है जिसको इंटरनेशनल मिटिगेशन एफर्ट्स की आवश्यकता है, और इस पर अभी एफर्ट्स नहीं शुरू हुए हैं, या अभी जो शुरू है वो बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है अपने डेवलपमेंट के, अभी बहुत ज्यादा इस पर कुछ नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू लॉट ऑफ पीपल, इस तरह के जो रिलेंटलेस ग्लोबल इश्यूज हैं और जो इसके खिलाफ मतलब इसके लिए जो रेजिलियंस बिल्ड करनी है,
आने वाले क्राइसिस के लिए कि और क्या भयानक हो सकता है, सभी वर्ल्ड लीडर्स को साथ में आना होगा, कोऑर्डिनेटेड काम करना होगा, मल्टी स्टेक होल्डर स्ट्रैटेजी को लाना होगा, ताकि इस तरह के क्राइसिस से पूरे विश्व को उबारा जा सके, नॉट जस्ट वन कंट्री, बट इट इज नॉट क्राइसिस ऑफ जस्ट वन कंट्री, इट इज अ क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो सभी को साथ मिलकर इसको मिटिगेट करने में, इसको एक तरह से एड्रेस करने के लिए आना होगा, और आने वाले जो क्राइसिस है उसके लिए ऑलरेडी एक रेजिलियंस तैयार करनी हो। तो दिस वाज अबाउट दी सिचुएशन इन पाकिस्तान और जो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, एक पिलर है फोरम की ग्लोबल रिस्क इनिशिएटिव का, जो कि काम करती है टू प्रमोट ग्रेटर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जो भी लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग प्रिपेयर करने के लिए शॉर्ट मिड एंड लॉन्ग टर्म ग्लोबल रिस्क, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, एंड टू इनेबल लर्निंग ऑन रिस्क प्रिपेयरनेस एंड रेजिलियंस, कैसे उसके लिए हम तैयार हो सकते हैं, कैसे उसको हम रेजिलियंस तैयार बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से उसको हम फेस कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इसलिए काम करती है कि जो इस साल की रिपोर्ट है वो एग्जामिन करती है कि कैसे प्रेजेंट और फ्यूचर रिस्क जो है वो आपस कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर, वो आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं टू फॉर्म अ पॉली क्राइसिस। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पॉली क्राइसिस का मतलब क्या है? पॉली क्राइसिस का मतलब है कि एक तरह से सारे के सारे ग्लोबल रिस्क एक साथ आ गए, क्लस्टर है ग्लोबल रिस्क का, और जिसके जो प्रभाव है, ऑब्वियसली एक समस्या, दो समस्या, चार समस्या जब साथ में आ जाएंगी तो उसके जो प्रभाव होगा वो और चार गुना हो जाएगा, कंपाउंडिंग इम्पैक्ट होगा, जिसके कि हम उम्मीद भी नहीं कर सकते ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। उसके लिए कैसे हम तैयार करें, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर योर यूपीएससी का इस पॉली क्राइसिस। रिपोर्ट उसके अलावा एक्सप्लोर करती है रिसोर्स राइवलरी को भी, जो कि एक रिसोर्स राइवलरी मतलब एक पोटेंशियल क्लस्टर है इंटर रिलेटेड इन्वायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक रिस्क का, जो कि संबंधित है विद द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें पानी, बिजली, पानी, एनर्जी एंड वाटर जैसी चीजें आती हैं। तो इन सब के बारे में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बात करती है और लोगों को एक तरह से आगाह करती है, और उनको कहती है, आगाह करती है शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म जो रिस्क है उनसे, साथ में किस तरह से उनके लिए हम प्रिपेयर हो सकते हैं, कैसे हम साथ में मिलकर उनको मिटिगेट कर सकते हैं, इसकी तरफ ही प्रयासरत है। चलिए, आई होप आपको सेशन समझ में आया हो। दोस्तों, एमसीक्यू अभ्यास आप अटेंड कर सकते हैं 15 जनवरी को शाम को 6 बजे। टॉप 1 to 10 रैंकर्स विल गेट अमेजन गिफ्ट वाउचर्स वर्थ 1000 रुपीज। बैचेस शुरू हो चुके हैं, अभ्यास आरंभ 12 जनवरी से, वो भी आप एनरोल कर सकते हैं मेरा कोड NDLife10 यूज करके। लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं आप विद 0% EMI। इसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज एट अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस आपको मिल रही है, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है टू विल 10% एडिशनल डिस्काउंट। लास्ट इंटरव्यू फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, ये भी आप एनरोल कर सकते हैं। साथ में अन अकेडमी ने लॉन्च कर दिया है अन अकेडमी सेंटर फॉर यूपीएससी CSE इन ओल्ड राजेंद्र नगर। 2024 के फाउंडेशन बैच के लिए एडमिशन यहाँ पर ओपन है। आपको मेरा कोड यूज करना है NDLife10, और डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। That is it from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest video. Thank you so much. God bless. Take care.